सर एनईपी में विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक यानी ग्लोबल सिटीजन बनाने की बात कही गई है। तो आपके अनुसार शिक्षण संस्थानों को इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे नागरिक वैश्विक नागरिक बन सकें? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको मैं एक विकसित भारत जो 2047 की दृष्टि है उसका एक वैचारिक आधार मानता हूँ। और दूसरा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई थी कि हमें अपने देश को, भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो विज़न है वो दी गई, और जो बहुत सरल शब्दों में ये है कि हमें अपने विद्यार्थियों को भारतीय जड़ों से जुड़े रखते हुए वैश्विक नागरिक बनाना है। We have to develop our learners as global citizens, but they should remain connected to their Indian roots. तो ये इम्पोर्टेंट, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो जो ग्लोबल सिटीजनशिप बनाने की बात की गई है उसको लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि जो एजुकेशन हमारा यूजीसी, अच्छा ये संयोग है कि जिस समय ये राष्ट्रीय शिक्षा साहब जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब घोषणा हुई तो उस समय मैं यूजीसी चेयरमैन था और उसी समय बहुत सारी गतिविधियाँ इसको लेकर के हुई थी। तो यूजीसी ने एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग ग्लोबल सिटीजनशिप इन हायर एजुकेशन, ये डॉक्यूमेंट 2021 में निकाला था, डेवलप किया था। और उसमें हमने विद्वानों को एक कमेटी बना करके उनकी सलाह लेकर के ये आइडेंटिफाई किया था कि हम जो ग्लोबल सिटीजन के रूप में जो परिकल्पना करते हैं, ऐसे हम विद्यार्थी डेवलप करते हैं तो उनके अंदर उनका नॉलेज डोमेन क्या होना चाहिए, उनको कौन कौन सी स्किल्स से इक्विप किया जाना चाहिए, उनके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होने चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उनको एक पूरा एक वर्ड का ओवरव्यू होना चाहिए, वर्ड का ओवरव्यू होना चाहिए। और नॉट ओनली दैट, वो आगे चल के जो हमारे विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं, उनको रिजॉल्व करने में ग्लोबल सिटीजन के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए तैयार करना चाहिए। अब इसी को परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए ये, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं स्किल सेक्टर्स की, तो मैं स्किल्स को प्रोफेसर नागावत और साहब और सकलानी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि मैं स्किल्स को 3 तरह से भी देखता हूँ। एक तो ये है कि अभी आपने ग्रामीणों के परिप्रेक्ष्य में बात की, भारत की कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, गाँव प्रधान ये देश है। तो गाँवों की तरक्की को पीछे रख करके हम भारत को विकसित होते नहीं देख सकते, और इसलिए स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें ऐसी स्किल्स को भी आगे बढ़ाना होगा जो कि लोकली नीड बेस्ड हैं, जो वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकें। दूसरा ये है कि हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, और इसलिए विकसित भारत के साथ उन स्किल्स को जोड़ते हुए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, उस तरह की स्किल्स देनी चाहिए जिससे हमारी जो पूरी की पूरी युवा पीढ़ी है, जो वर्क फोर्स है, वो पूरी तरह से उस तरह से स्किल्ड हो। और तीसरा फिर ये है कि पूरे विश्व को जिस तरह के स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, जो ग्लोबल लेवल पे स्किल्स सिग्निफिकेंट हैं, ऐसी स्किल्स भी हमारे भारत में विश्वविद्यालयों में और शिक्षण संस्थाओं में दी जाएं, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। तो तीनों तरह की स्किलिंग, और जैसी चर्चा हुई कि इसमें हमें स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग, इसकी पूरी आवश्यकता है। और इसके कंटेक्स्ट में, क्योंकि परिवेश बहुत जल्दी से बदल रहा है, हमें पता नहीं कि आज जो कुछ स्थिति है कल क्या होगा, आगे 5 वर्षों में क्या स्थिति होगी। एक ज़माना था जब हम सोच सकते थे कि 10 वर्ष के बाद हमें ऐसा करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में या स्किलिंग के क्षेत्र में, बट बदलते हुए परिवेश में जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है और फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, उसके हिसाब से हमें बार बार अपने कैरिकुलम को अलाइन करना पड़ेगा उन स्किल पूरे के साथ में, और उसके हिसाब से अपने विद्यार्थियों को तैयार करना पड़ेगा।